कई ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो जेलों में हैं। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और स्पीकर से भी कि उन जो लोग जेलों में हैं और 4 लोग हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए नेशनल असेंबली में ताकि वो वोट अपना कास्ट कर सकें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि ये जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर अब सहारा लिया जा रहा है, कभी कभी जुडिशरी का और कभी और सहारे लिए जा रहे हैं। हम भी सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और सीनियर पार्टी के अंदर हैं, तो आप मुझे बताएं कि कभी सेनेट में इतना शोर शराबा हुआ? ये पहली दफ़ा ये है कि आज शोर शराबा हो रहा है और एक ही सीट है उसके ऊपर इतना ज़ोर लग रहा है। तो हम तो फ्री फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं। अब वो अदालत में जा रहे हैं कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट लेकर आएँ जिसमें कि आपका पता चले कि कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी के हक़ में हैं। हम चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो विक्टिम हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ हमारे 14 वोट ज़्यादा थे मगर उसके बावजूद भी हम हार गए। तो शोर तो हमें करना चाहिए था, मगर चूँकि हम पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, आई हैड बीन द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट का डोमेन है और जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट का रोल किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, और पार्लियामेंट ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सके। और मैंने भी अपने दौर में 104 अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में और विद कंसेंसस किए थे। अगर गवर्नमेंट चाहे सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, कोई और नहीं ला सकता। गिलानी साहब, क्या आप रिटर्निंग अफसर पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? देखिए, हम रिटर्निंग ऑफिसर पर ये नहीं अदम इत्मीनान कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर मेरे प्रपोजर और सेकेंडर ना आते 11 बजे और उन्होंने इन राइटिंग लिख के दे दिया था कि आपके पेपर रिजेक्ट हो जाते मेरे, और अगर उनके कोई कागजात जो शॉर्टफॉल है, या आप टीवी वाले, आप मीडिया वाले, आप एक लम्हे की खबर दे रहे हैं पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को, तो अब ये बताएं कि आपको पता था कि 11 बजे हमने आना है और वो भी 11 बजे आए हैं। इतने सारे वकला उनके आए हैं मगर बात कोई नहीं की, टाइम मांग के चले गए हैं। तो अगर क्या इनको टाइम देते मेरे प्रपोजल सेकेंडर को, वो तो टाइम ना देते। तो राजा साहब आपने जी, मैं देखें, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह गिलानी साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ना होता, वक्त पे ना मैं पहुंचता, या शाहिद खाकान साहब ना पहुंचते, तो क्या हमें 3 बजे का ये टाइम दे देते? हमारे तो पेपर रिजेक्ट कर देते। और हुकूमत ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, असल में इसकी बौखलाहट है। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के उम्मीदवार बनने के बाद इनके पसीने छूट गए, इनको तो समझ ही नहीं लग रही, और ये तवातर के साथ ऐसे ये छोटी छोटी चालाकियां और ये कर रहे हैं, और ताकि वो किसी तरीके से कोई ऐसा बंदोबस्त करें जिससे जो वोटर है उसको कंफ्यूज कर दिया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं ताकि उनकी इज्जत बचे। लेकिन मैं ये पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि नेशनल असेंबली के मेंबरान जो हैं, द ऑनरेबल मेंबरान ऑफ नेशनल असेंबली, वो मेरिट पे फैसला करेंगे, और उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी जो है वो यकीनी है। बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आखिर में पीडीएम के हवाले से कर दूं। पीडीएम इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को है,
نہ الیکشن کمیشن کو ہے نہ حکومت کو ہے. کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی ہم مکمل مخالفت کرتے ہیں. پاکستان کے عوام مخالفت کرتے ہیں, پاکستان کی تاریخ مخالفت کرتی ہے, اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آئین آپ نے امینڈ کرنا ہے, گیلانی صاحب نے جس طرح کہا اس کا ایک طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ میں بل لے کر آئیں, اس پر ساری پارٹیاں بیٹھتی ہیں, اس پر فیصلہ کرتی ہیں, کنسنسس سے آئین امینڈ ہوتے ہیں. اس طریقے سے آئین امینڈ نہیں ہوتے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے آئین امینڈ کرنے کی کوشش کریں. پی ڈی ایم اس سارے پروسیس کو جو آئین امینڈ کرنے کی کوشش ہے ریجیکٹ کرتی ہے اور اس کی مکمل مخالفت کرے گی. میں آج ہماری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور جے یو آئی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن 3 جیتے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی صاحب ایک سوال ہے کہ ویڈیو سکینڈل ابھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا, اس سے ظاہر ہے پارلیمنٹ کی بدنامی ہوئی, پارلیمان پہ اعتبار کرنے والوں کو بھی بڑا دھچکا لگا. حکومت کی جانب سے ایک آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا جس کی آپ لوگوں نے بھرپور مخالفت بھی کی ہے. کیا اب آپ آفر کریں گے کہ سینٹ انتخابات جو کہ 3 مارچ کو ہو رہی ہے اس سے پہلے اگر حکومت رابطہ کرتی ہے تو کیا آئینی ترمیم کریں گے آپ لوگ؟ اسکینڈل میں پیسے لینے والے پی ٹی آئی کے, پیسے دینے والے پی ٹی آئی کے, بندوبست کرنے والا پی ٹی آئی کا, گھر پی ٹی آئی والے کا, پارٹی کا جو اس وقت صدر تھا وہ آج ملک کا وزیر اعظم ہے, تو یہ خریدنے والے بھی پی ٹی آئی کے. تو یہ تماشے جو ہیں یہ تماشے میں مت دکھائیں. آئین میں ترمیم چاہیے, پارلیمنٹ میں لائیں. آئین میں ترمیم اگر کرنی ہے سیکریسی کے حوالے سے تو دنیا میں مروجہ نظام کیا ہے, جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کا مقصد کیا ہے, یہ معاملات سارے وہاں زیر بحث آئیں گے. سینٹ کے الیکشن ہر 3 سال بعد ہوتے ہیں. پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پر قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن چوری ہوتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ یہ بیٹھ کر دونوں کا حل وہاں ڈھونڈیں. اس لیے پارلیمان بنی ہوئی ہے. پارلیمان ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے, لوگوں کی بےزتی کرنے کے لیے نہیں ہے, ایک دوسرے کو چور کہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ساری بات ہے. تھینک یو. دیکھیں لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے. 342